हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। साईं बाबा जी को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम चेक करने वाले हैं गुरुवार के दिन साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। ये रीडिंग टाइमलेस है फ्रेंड्स, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। जनरल है, सभी साइंस के लिए है, कलेक्टिव है, जरूरी नहीं है सभी से करे। अगर आपसे करे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओम साई राम, ओम साई राम, साचा तेरा नाम। तो हम चेक करते हैं साईं बाबा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओम साई राम। कार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। और अगर आप साईं बाबा जी को नहीं भी मानते हैं तो भी जिस भी यूनिवर्स एंड सुप्रीम पावर, यूनिवर्स तो अल्टीमेटली एक ही है, जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हैं, ये मैसेजेस गाइडेंस आप उनकी तरफ से रिसीव कर सकते हैं। बॉटम में आया है सफरिंग्स। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवोल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। क्योंकि जो ग्रेटेस्ट सोल होती हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, उन्हें बहुत सारी सफरिंग से फाइनली गुजरना पड़ता है। क्यों गुजरना पड़ता है? ताकि उनकी अवेकनिंग हो सके। वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ के लेसन्स होते हैं जिनको सीख सकें। तो बाबा जी कहते हैं आपकी लाइफ में नो एनी डाउट बहुत परेशानियां हैं, और ये परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि आप महान आत्माएं हो, आप ग्रेटेस्ट सोल्स हो। अब हम चेक करते हैं कि टारो डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, आपकी क्या परिस्थितियां हैं एंड डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग थोड़ी सी डिटेल होगी क्योंकि बहुत टाइम से लोग मैसेज कर रहे हैं कि मैम थोड़ी डिटेल रीडिंग डालो, तो आज मैं डिटेल रीडिंग लेकर आई हूँ। हैंग्ड मैन। तो आप इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। सिचुएशन, लव हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी रिश्ता हो, या फिर करियर हो, या फिर कुछ भी मैटर हो आपके लाइफ का, काफ़ी टाइम से आप लोग सेम ही सिचुएशन में स्टक हैं। आप लोग बहुत सोच रहे हैं, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, लेकिन तब भी वो सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही। या फिर आप में से कई लोग इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि एफर्ट्स लगा नहीं पा रहे, बस सोचे जा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके हाथों में कुछ भी नहीं है और आपके हाथ ऑलमोस्ट बंधे हुए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स इज इम्प्लाइंग कि आपको बहुत दुख मिला है लाइफ में, बहुत पेन मिला है। हो सकता है आपके अपनों ने ही आपको चीट किया हो, आपको हर्ट किया हो, आपको दुख दिया हो। जाने अनजाने में उनकी वजह से आपको इतना पेन मिला है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। आपको लगता है, कुछ लोग हो सकता है कि अब ये सोच रहे हो कि यार अब इतना अपनों की वजह से पेन झेल लिया ना, अब कोई आए तो ऐसा आए जो मुझे डिजर्व करता हो, अदरवाइज ना आए। मुझे किसी रिश्ते में या किसी पर्सन के साथ रहना ही नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सब सोच रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, अगेन जामनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोग ना, फर्स्ट थिंग इज दिस, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बिकॉज सिचुएशन ऐसी चल रही है जो सोल्व ही नहीं हो रही। काफ़ी टाइम से सेम सिचुएशन पे स्टक हैं। कई लोग बाहर जाना चाहते हैं, अपना वर्क सेटल करना चाहते हैं। कई लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं और जाके शिफ्ट होना चाहते हैं। कई लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं। कई लोग रिलेशनशिप में स्टक हैं। कई लोग फैमिली के अगेंस्ट जाकर मैरिज करना चाहते हैं या कहीं दूर जाकर सेटल होना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। फैमिली, सोसाइटी, समाज, रिलीजियन, अपनों की वजह से ही प्रॉब्लम्स हैं जो आपको समझ नहीं पा रहे। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे ये इम्प्लाई करते हैं कि आपके कामों को अक्सर नज़र लग जाती है। जब भी आप कुछ अच्छा करने लगते हैं या जब भी आपकी लाइफ में ना खुशियाँ आने लगती हैं, तो अक्सर क्या होता है कि किसी ना किसी की नज़र लग गई, किसी ना किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, किसी ने जिनकी वजह से आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं उनको भड़का दिया, उन्हें मैनिपुलेट कर दिया, कुछ गलत गलत सिखा दिया, कुछ गलत बोल दिया, आपके बारे में भड़का दिया, जिसकी वजह से ना मतलब उनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है।
और खुशियाँ आने वाली होती हैं या फिर जो आ रही होती हैं वो एकदम से गायब होने लगती हैं। वो अगेन रिश्ते बहुत रूट से जाते हैं, वो प्रपोजल दूर होने लगते हैं, वो सक्सेस आपसे छिनने लगती है क्योंकि आपकी खुशियों को अक्सर नज़र लगती है। टेम्परेंस बॉटम में है हमारे पास टेम्परेंस। आप में से बहुत सारे लोग ना काफ़ी ज़्यादा धैर्यवान हो, स्पिरिचुअल हो, डिवाइन में काफ़ी भरोसा रखते हो और सब्र करते करते आप थक गए हो, धैर्य रखते रखते आप थक गए हो। कई बार आपको लगता होगा कि यार जितना मैं धैर्य रखता हूँ या जितना मैं धैर्य रखती हूँ ना, भगवान उतनी ही परीक्षा लेता है। बार बार सेम सिचुएशन होती है, सेम सब कुछ होता है और वो धैर्य ना कभी मतलब जितना है ना ऐसे जैसे सब्र का बांध ही टूटना है, इतनी परीक्षाएं हो रही हैं। लेकिन विद इट डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स भी दे रही है, डिवाइन आपको हील भी कर रही है, डिवाइन आपको गलत लोगों से प्रोटेक्ट भी कर रही है, डिवाइन आपको इंट्यूटिव कर रही है, आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प कर रही है। डिवाइन जिन सिचुएशन में आप बहुत टाइम से स्टक हो आपको समझाना चाह रही है कि उन थिंग्स का राइट टाइम अभी आया ही नहीं है। एंड यहाँ पे एरीज लियो साच की भी एनर्जी है, टॉरस वर्गो की एनर्जी है। तो ये जोडियक साइन हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। वैसे तो सभी जोडियक साइन के लिए ये रीडिंग है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। डिवाइन बुरे लोगों को आपसे दूर कर देती है सो दैट वो लाइफ लॉन्ग आपका फ़ायदा ना उठा सकें। डिवाइन आपको सपोर्ट करती है, आपको बचाती है, आपको इंट्यूटिव करती है, आपको पहले से ज़्यादा समझदार बनाती है। कोई कितना भी पेन दे दे, फाइनली डिवाइन की ब्लेसिंग से, डिवाइन के सपोर्ट से आप हील भी हो जाते हैं और उस पेन से बाहर भी निकलने लगते हैं। ठीक है, इन सारे मुश्किल हालातों में एक यहाँ पे खुशी की बात है कि डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स की बहुत सारी शावरिंग आपके पास है। तो बस आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बरस रही है। और अक्सर आप ये भी देखते होंगे कि जो लोग आपका दिल दुखाते हैं ना, बाद में वो भी चैन से नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही सच्चे दिल इंसान हो, आप नेक दिल इंसान हो और आपको दुख में देकर या आपको दुखी करके वो जाएंगे कहाँ। तो डिवाइन आपके साथ न्याय फटाफट से करती है, इतनी फटाफट से जितना फटाफट से किसी और के साथ शायद से नहीं होता। तो डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आप महान सोल हो और जब आप महान आत्मा हो, महान सोल हो, तो अब आपको ग्रेटेस्ट सफरिंग से गुजरना है और ये आपके सारे इम्तिहान हैं जहां आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। अब देखते हैं साईं बाबा जी आपको समझाना क्या चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं इग्नोर करो वो सारी सिचुएशंस को, वो सारी थिंग्स को, वो सारे पर्सन को, वो सारे हालातों को जो आपके लिए फेवरेबल है ही नहीं। टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। अगर बार बार आप अपने पेन का जिक्र करते रहोगे ना तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा और जब वो फिट हो जाएगा तो सिचुएशन तो टाइम के अकॉर्डिंग हील हो जाएगी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें घर कर जाएंगी और वो चीज़ों से हमेशा आप ट्रिगर होते रहोगे। तो आपको हमेशा बोलना है कि मेरी सिचुएशंस बुरी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम्स बुरी नहीं है, मेरे परमात्मा जो है ना इन प्रॉब्लम्स से बहुत बड़े हैं और उनके पास हर एक समस्या का समाधान है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, जाकर खुदा से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। डिवाइन टाइमिंग, मैंने आपको अभी भी बोला कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आप स्टक हो और वो आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं है तब तक सिर्फ एफर्ट्स लग सकते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो रिजल्ट्स में अभी टाइम है। डू नॉट बी डिस्टर्ब इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू, इट विल डेफिनेटली कम टू यू। अगर कुछ आपके लिए बना है तो फाइनली डेफिनेटली 110% आपके पास आएगा ही, लेकिन अभी नहीं आ रहा तो शायद उसका टाइम नहीं आया। नेक्स्ट कार्ड है फेस द पेन। बाबा जी कहते हैं, डिवाइन यूनिवर्स आपको कहती है कि पेन आपको फेस करना है। द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रेसिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। तो जो भी पेन है, जो भी दर्द है, उसको बोल्डली फेस करो, हिम्मत ना हारो, गिव अप मत करो, बार बार उन चीज़ों को डिस्कस मत करो, सबकॉन्शियस माइंड में उनको प्लेस मत दो। एंड कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, तब तक आपको धैर्य रखना होगा, लेकिन तब तक आप अकेले नहीं हैं। डिवाइन आपको गाइड करती रहेगी, डिवाइन आपको हील करती रहेगी, डिवाइन आपकी प्रोग्रेस में आपको सपोर्ट करती रहेगी।
ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारा बी द लाइट। आपको लोगों की लाइफ में लाइट बनना है और सबसे पहले आपको खुद की लाइफ को रोशन करना है। बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी हेल्प डेफिनेटली करें। उसकी ब्लेसिंग से आपकी ये सारी नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी। एंड डिवाइन वननेस, ब्यूटीफुल मैसेज है डिवाइन की तरफ से। देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं, कोई भी किसी से अलग नहीं है। डिवाइन तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं, राहें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन फाइनली मंजिल एक है, बिकॉज डिवाइन यूनिक है। ठीक है, तो ये बाबा जी की तरफ से आपके मैसेजेस हैं। तो आप खुद में कंप्लीट हो, आपके अंदर यूनिवर्स है, आपके अंदर डिवाइन है। अपने साथ खुश रहो, हैप्पी रहो, सेल्फ लव पर फोकस करो, अपनी इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो, एंड कुछ चीज़ों का जैसे ही राइट टाइम आएगा वैसे ही हो जाएंगी। ओशो ज़ेन से चेक करते हैं क्या मैसेज है। मैच्योरिटी, आपको मैच्योरली सिचुएशन से डील करने की ज़रूरत है। जितना मैच्योरली डील करोगे उतना बैलेंस होगे। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन आपको रास्ता दिखा रही है, लेकिन आपको चलना अकेले ही है। द आउटसाइडर, कुछ दरवाजे अभी कुछ मंथ्स के लिए आपके लिए क्लोज हैं, तो ज़्यादा ताक झाँक करने से वो ओपन नहीं होंगे। तब तक जो दरवाजे ओपन हैं, जो राहें ओपन हैं, उन पे वर्क करो और अपनी इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो। इनर वॉइस, आप बहुत इंट्यूटिव हो, अपनी इनर वॉइस को सुनो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, फॉलो करो। अगर आप अकेले रहते रहते परेशान हो गए हो तो घर से बाहर निकलो, गेट टुगेदर करो, अपने मूड को चेंज करने की कोशिश करो, एंड खुद को हैप्पी करने के लिए सबसे पहला एफर्ट आपको लगाना है। द बर्डन, काम करते करते या बहुत स्ट्रेस लेते लेते बहुत थक गए हो तो थोड़ा सा खुद उस स्ट्रेस को रिलीज करो, बाहर घूमो, इवनिंग वॉक करो, मॉर्निंग वॉक करो। एंड रीबर्थ, डेफिनेटली आपके कनेक्शन में या फिर आपकी सिचुएशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको बहुत टाइम से वेट है कि दोबारा से शुरू हो जाएं, तो वो शुरू होंगी, लेकिन उससे पहले आपको खुद को इम्प्रूव करना होगा। आपको खुद में वैसा बनना होगा जैसा आप पहले कभी थे जब वो सिचुएशन आपके साथ थी। अगर आप होपलेस हो जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, सरेंडर कर दोगे और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। सरेंडर करना मतलब गिव अप कर देना, यहाँ पे मेरा मतलब गिव अप कर देने से है। ठीक है, कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया और ना अपने लुक पे ध्यान दे रहे हो, ना हेल्थ पे, ना वेल्थ पे। ठीक है, डिवाइन हमेशा उन लोगों की हेल्प करती है जो खुद की हेल्प करते हैं। सबसे पहले खुद की हेल्प करो, स्ट्रेस से बाहर निकलो। अगर अकेला फील करते हो तो बाहर जाओ, लोगों से मिलो, जिम ज्वाइन करो, मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करो, कुछ नया कोर्स ज्वाइन करो, कुछ सीखो, कुछ सिखाओ, कुछ नई क्लासेस ऑर्गेनाइज करो, जिससे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो, लोग आपको आते जाते दिखें, लोग आपसे बात करें, आपका मूड चेंज हो। आपको खुद को सपोर्ट करना है, उस पहली वाली वाइब्रेशन में आना है जब बहुत सारी हैप्पीनेस आपके पास थी, तो डेफिनेटली वो हैप्पीनेस दोबारा अट्रैक्ट होगी एंड लाइफ में ड्रेस्टिकल हैप्पी चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम साई राम। इफ़ यू लाइक, कमेंट बॉक्स में ओम साई राम जरूर लिखें। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम पर्सनल रीडिंग्स करते हो? डेफिनेटली करती हूँ, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं।